हे दोस्तों, आप सभी का कोडबिट B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कमांड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो सीखेंगे। लारावेल में बिल्ट इन कमांड्स देती है और हम आर्टिसन जो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करके उस कमांड को हम रन करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे कि हम कंट्रोलर, मॉडल, फिर रूल, माइग्रेशन, इन सभी को हमने क्रिएट किया था और साथ ही में माइग्रेशन को हमने रन किया था। तो उस वक्त हम आगे क्या लिखते थे, PHP आर्टिसन और मेक कोलोन कंट्रोलर या फिर मॉडल। तो ये सब क्या है, बिल्ट इन कमांड्स है और ये आर्टिसंस कमांड लाइन के यूज़ करके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम अब हमारे वेबसाइट में अगर कस्टम कमांड बनाना हो तो क्या बना सकते हैं? यस, लारावेल हमें ये प्रोवाइड करती है कस्टम कमांड बनाने की। फॉर एग्जांपल कि हमें एक ब्लेड फाइल बनाने के लिए एक कमांड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक मिनट, सबसे पहले हम उस कमांड से कमांड को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कोलोन कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कमांड को क्रिएट करेंगे और उस कमांड का नाम क्या देंगे, मेक कमांड। ओके, मैं यहाँ पर मेक ब्लेड। ओके, इस तरह से क्या होगा कि हमारी कमांड को बनाने वाली फाइल को हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। और यहाँ पर देखो, ऐप में एक कंसोल फोल्डर है और उसमें कमांड्स का एक फोल्डर है और उसमें मेक ब्लेड हमारी फाइल बन के हो गई। ओके, अभी देखो, इसमें यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक सिग्नेचर है, एक डिस्क्रिप्शन है और एक हैंडल फंक्शन है। सिग्नेचर में क्या आएगा कि हमें जो रन करवाना है तो वो कमांड का नाम आएगा कि इसमें सिग्नेचर में आएगा। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए क्या आएगा, तो PHP आर्टिसन तो सब में लगेगा। तो उसके अलावा क्या है, तो मेक कोलोन कंट्रोलर है और उसके बाद में वो कंट्रोलर का नाम पास हो रहा है। तो सेम इसमें सिग्नेचर में हम बनाएंगे कि मेक और ब्लेड, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेड फाइल बनेगी, साथ ही में हम क्या करेंगे, उसका नेम पास करवाएंगे। ओके, और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि भाई ये ब्लेड फाइल क्रिएट करने के लिए है कमांड। तो कमांड टू क्रिएट ब्लेड फाइल, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, टू क्रिएट ब्लेड फाइल। ओके, अभी ये दोनों हो गया। अभी जो मेन जो लॉजिक लगाना है, जो हमारा लॉजिक होगा वो यहाँ पर हैंडल फंक्शन में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम को गेट करवाएंगे। जो यहाँ पर मैं नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो नेम जो पास करूँगा, कोई भी ब्लेड फाइल का नेम, वो मैं गेट करवा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, दिस का आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कीजिए, अगर सिंगल यूज़ कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा नेम गेट होगा। ओके, अभी क्या होगा कि मुझे उस नेम का पूरा पीछे .blade.php फाइल ऐसा नाम रखना है। तो मैं उस फाइल का नेम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फाइल का नेम मैं बना रहा हूँ कि $name, उसके साथ मैं कॉन्केट कर रहा हूँ। कॉन्केट में क्या करना होगा, .blade और .php, ठीक है। तो लारावेल में कॉन्केट करने के लिए डॉट प्रॉपर्टीज यूज होती है, जिससे आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केट कर सकते हो। ओके, अभी ये फाइल नेम आ गया। अब मुझे फाइल का पाथ भी देना है, तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, फाइल पाथ इक्वल टू रिसोर्स पाथ का मैं हेल्पर फंक्शन यूज करूँगा। ये इनबिल्ट हेल्पर फंक्शन है, जिससे मुझे रिसोर्स पाथ का डेटा मिलेगा। और इसमें मैं क्या कॉन्केट करवाऊँ, फाइल नेम कॉन्केट करवा रहा हूँ। ओके, तो इतना हो गया, मुझे मेरे फाइल पाथ तक का डेटा मिल गया। फॉर एग्जांपल कि जो हम ब्लेड फाइल बना रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एक एरर भेजेंगे कि भाई दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन में रख रहा हूँ सबसे पहले फाइल फसाड का यूज करके, और उसमें एग्जिस्ट मेथड है उसका यूज करके इसमें मैं क्या डालूंगा, डॉलर फाइल पाथ डालूंगा, सॉरी फाइल पाथ। मतलब अगर इस टाइप का फाइल पाथ एग्जिस्ट है तो उसमें क्या भेजना चाहिए, एक एरर भेजनी चाहिए, दिस टू एरर। उस एरर में क्या होगा कि ब्लेड फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ब्लेड फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, इतना वो जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो उस फाइल को हमें क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्या फंक्शन है, फाइल है, ठीक है, और उसमें पुट रखेंगे। पुट में क्या आएगा, यहाँ पर फाइल पाथ आएगा। ओके, और वो फाइल पाथ के साथ क्या, अगर हमें कुछ कंटेंट डालना, फॉर एग्जांपल कि बाय डिफॉल्ट पीएचपी फाइल में ऐसे पीएचपी लिख कर आ जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से फाइल पाथ में कंटेंट डाल सकते हो। ठीक है, ये कंटेंट किसके लिए, जो फाइल फाइल है जो क्रिएट होगी उसके अंदर जो डेटा डालना है वो इस कंटेंट में डाल सकते हो। ओके, अब ये हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इन्फो पास करेंगे। जैसे ही हमने इसमें एक कमांड रन किया था तो एक एक इस तरह का इन्फो आ गया था कि भाई ये फाइल बन के आ चुकी है। सेम हम एक इन्फो लास्ट में बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं रिटर्न करवाना भूल गया क्योंकि एरर के बाद वो डायरेक्ट रिटर्न होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं दिस इन्फो, इन्फो में मैं क्या पास करूँगा, तो के ब्लेड फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर स्पेस देकर यहाँ पर मैं कॉन्केट डॉलर फाइल पाथ लिख देता हूँ। ओके, फाइल पाथ भी लिख सकते हो या तो फाइल नेम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कॉन्केट करके। मैं फाइल नेम लिख देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो हमारा कमांड यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, अभी कमांड को रजिस्टर किस तरह से कर सकते हैं, तो कमांड को रजिस्टर दो तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें ये कमांड शेड्यूलर में रखना है, जो इन फ्यूचर एक टॉपिक होगा कि हर हर 1 घंटे में एक कमांड रन होना चाहिए, ब्लेड फाइल क्रिएट होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि हर घंटे मुझे डेटा अपडेट करवाना है, तो उसके लिए भी हम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। या हर 12 बजे, डेली 12 बजे मुझे एक रिपोर्ट फेच करवानी है, डेली 12 बजे मुझे एक मेल आना चाहिए, डेली 12 बजे। इस तरह से हम ये सब कुछ कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें वो रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर जो शेड्यूल है उस कमांड में हमें यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। फिलहाल हमें रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लोकल में है, तो यहाँ पर हम हमारा कमांड रन करेंगे। ओके, तो हमारा कमांड क्या है, तो php आर्टिसन, जो बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा php आर्टिसन। अभी हम क्या करना चाहेंगे, मेक कोलन ब्लेड, और ब्लेड के बाद में क्या है कि हमें वो फाइल का नेम ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्टिंग कमांड, इस नाम का मैं फाइल बना रहा हूँ, इस नाम की ब्लेड फाइल बना रहा हूँ। अभी देखो एंटर करूँगा, देखो यहाँ पर मैसेज आ गया कि ब्लेड फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये ब्लेड फाइल का नेम आ गया। अभी देखने चलते हैं रिसोर्स में कि हमारी ब्लेड फाइल, देखो यहाँ पर हमारी ब्लेड फाइल भी क्रिएट हो गई और यहाँ पर इतना पीएचपी कंटेंट बन के आ गया। अभी देखो मैं यहाँ पर कंटेंट भी चेंज करके देख लेता हूँ कि क्या सच में फाइल क्रिएट हो रही है। दिस इज पीएचपी फाइल। ओके,
अब हम फिर से रन करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड विथ P2, ये कोड विथ P2 नाम लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर फाइल बन के आ गई और देखो हमारा कंटेंट भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से हम कमांड फाइल बना सकते हैं और कमांड को हम एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। जब हम सर्वर में हो तो बाय डिफॉल्ट एवरी 12 आवर्स, एवरी 1 आवर, एवरी 15 मिनट्स, इस तरह से हम अलग अलग शेड्यूल्स में भी कर सकते हैं। साथ ही में आपका कमांड यहाँ पर राउट में console.php है, उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कमांड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट आर्टिसन का कमांड है। देखो उसको मैं रन करता हूँ, सॉरी, PHP आर्टिसन इंस्पायर, ओके। मैं ये कमांड रन करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर मुझे एक कोड लिख के आ गया, ओके। फिर से मैं रन करूँगा तो दूसरा कोड आ जाएगा। देखो, तो ये बाय डिफॉल्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर लारावेल वालों ने दे दिया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो और आप ऐसे कस्टम्स जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि हमारा लारावेल ब्लेड फाइल जनरेट के लिए कोई कमांड नहीं दे रहे, तो हम अगर हर बार इस तरह से क्रिएट करने जाए, उससे अच्छा है कि हम एक ब्लेड फाइल के लिए एक कमांड क्रिएट करें और डायरेक्ट हम टर्मिनल में कमांड डाल दें, ठीक है। तो आपको कैसे कस्टमाइज कमांड क्रिएट करना होगा वो आपको आ गया होगा इस वीडियो को देखकर। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विथ B2 को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।